हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर हम हायर ऑर्डर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कर रहे हैं ना। दिस इज द फिफ्थ क्लास। ये फिफ्थ क्लास है इस चैप्टर की। बाकी सारी क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इजीली ये चैप्टर कर सकते हो कंप्लीट। अगर सीरियल ऑर्डर में सारे पार्ट्स देखोगे ना, सुपर डुपर इजी लगने वाला है ये चैप्टर। आप ध्यान से समझना, ये हम क्वेश्चंस कौन से कर रहे हैं? कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाले। अगर आप देखो, ये हायर ऑर्डर है, D3, D2 ऐसे मिलेंगे। इनके साथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है 3, 2, कुछ भी y ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 3 है, 2 है। हायर ऑर्डर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाले क्वेश्चन है। अब राइट हैंड साइड पे ना अलग अलग चीजें आती हैं। पहले पार्ट में देखा हमने फर्स्ट क्लास में, जीरो आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। फिर एक्सपोनेंशियल वाली चीजें देखी। अगर साइन एक्स कोस एक्स है तब कैसे करना है। अगर आपके पास एक्स की पावर्स हैं तब कैसे करना है। ये सब हम एक एक क्लास में सीखते हुए आ रहे हैं। आज क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं कि एक्सपोनेंशियल के साथ कुछ भी e raised to power ax, e raised to power x, e raised to power 2x, e raised to power 3x कुछ भी हो सकता है। एक्सपोनेंशियल के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लो x मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लो sin x मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ऐसा कुछ राइट हैंड साइड में होता है तब कैसे क्वेश्चन करते हैं, तब कैसे आंसर निकालते हैं, वो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। हमें हायर ऑर्डर कांस्टेंट कोफिशिएंट सब समझ आता है, इन सब का हमें बिहेवियर समझ आता है। अगर ऐसे हो तो कैसे सोल्यूशन निकालना है। पर अगर एक्सपोनेंशियल वाले के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो, एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, साइन एक्स हो, कोस एक्स हो, एक्सपोनेंशियल वाले के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो राइट हैंड साइड में, तब कैसे सॉल्व करते हैं आज की क्लास में वो सीखने वाले। सुपर सुपर इजी। ध्यान से मेरे साथ साथ क्वेश्चन करोगे, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ, आपको क्लास का रूल पता है, साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, यही तैयार हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें? सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास ये हायर ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, हमें पता है स्टार्टिंग कैसे करनी है। पहले क्वेश्चन ही नोट कर लेते हैं। d3y/dx3। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना, मैं रिपीट कर रही हूं, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। लो जी, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप, जहां पर डेरिवेटिव है d में कन्वर्ट करो। d³ - 3d + 2y = x² e raised to power x। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन, कोई भी चीज हो राइट हैंड साइड पे, कोई भी चीज, चाहे जीरो हो चाहे एक्सपोनेंशियल हो, कुछ भी, ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला काम तो करना ही है। दैट विल बी d³। मेरे से पहले आंसर निकालो, +2 = 0। ये 3 वाला है, पहले हिट एंड ट्रायल पुट करो। d को 1 डालते हैं, 3 वाला है ना, ये पावर 3 वाला है। हिट एंड ट्रायल, कोई वैल्यू डाल के देखते हैं जिससे ये 0 बन जाए। पहले 1 डाल के देखते हैं। 1 - 3 + 2 -2 + 2, इससे आंसर 0 आ रहा है, मतलब ये d = 1 इसकी एक वैल्यू है। अगर यहाँ d3 है, 3 वैल्यूज मिलेंगी d की। यहाँ पे d³ है ना, तो 3 वैल्यूज मिलेंगी, एक हमें हिट एंड ट्रायल से ही मिल गई। आगे आ जाओ। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन। d³ का कोफिशिएंट 1, d³ का कोफिशिएंट 1, d² है नहीं, उसका कोफिशिएंट 0। यस, छोड़ना नहीं है कि d² है नहीं है तो छोड़ दो, नहीं। पहले d³ का कोफिशिएंट, d² है नहीं उसका कोफिशिएंट, फिर d का कोफिशिएंट, फिर लास्ट में कांस्टेंट। ये गलती बच्चे करते हैं, यहाँ 0 नहीं लिखते। अब यहाँ पे क्या है? 1 के लिए 0 हुआ ना, ये 1 यहाँ नोट करेंगे। इस 1 के कारण ये 0 हुआ है, 1 यहाँ नोट किया। फर्स्ट वाला एज इट इज, फर्स्ट वाला एज इट इज, काफी बार कर चुके हैं ये। अब यहाँ पे क्या आएगा? 1 × 1 1, आंसर क्या आएगा ऐड करके? 1। फिर 1 × 1 1, आंसर क्या आएगा? -2। आगे क्या आएगा? 1 × -2, दैट विल बी -2। लास्ट वाला 0 ही बनेगा अगर आप ठीक कैलकुलेशन कर रहे हो। ये लास्ट वाला 0। फर्स्ट वाला एरो लगाते हैं, सेम नोट करते हैं। आगे यहाँ क्या वैल्यूज आएंगी? ये मल्टीप्लाई करके 1 × 1, ये ऐसे लिखा गया 1 ही है। 1 × 1 दैट विल बी 1, ये 0 + 1 1 आया। फिर 1 × 1 1, यहाँ पे मैंने 1 लिखा, -2 आगे ऐसे हुआ। ये बन चुका है d² + d -2 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ऐसे 2 नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 2 आए।
फर्स्ट और लास्ट देख लो, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे 2 नंबर चाहिए, 2 इंटू 1 1, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 2 आए, माइनस करके सेंटर वाला नंबर माइनस करके 1 आए, ऐसे 2 नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 2 माइनस करके 1, तो 2 इंटू 1 2 एंड 2 माइनस 1 1, 2 और 1 वो नंबर है, डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस d माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। डी स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोल दी, बाहर माइनस ही था, कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां से d कॉमन लिया, d प्लस 2, यहां से -1 कॉमन लिया, d प्लस 2, दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए हमेशा, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होनी चाहिए, तो इधर d प्लस 2 बन गया, इधर d प्लस 2 कैसे बनेगा, -1 बाहर लेके, दैट इज d माइनस 1, d प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, d की वैल्यूज क्या आ गई 1 एंड -2, मेरे पास पहले भी एक d की वैल्यू थी, कौन सी, दैट इज 1, ये वाली, तो कौन सी होगी 1 1 -2। ऑक्सिलरी इक्वेशन से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है, हम लास्ट क्लासेस से ये सीखते आ रहे हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देता है, फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, हमें कंप्लीट आंसर मिल जाता है, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलेगा, ध्यान से, ये रिपीट हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ये दोनों, तो क्या होगा c1 e रेज टू पावर, या फिर हम डायरेक्ट लिख देते हैं c1 प्लस c2 x e रेज टू पावर x, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो c1 प्लस c2 x आएगा, 2 बार रिपीट हुए ना, एक c1 मिल गया, एक c2 मिल गया, साथ में x, थर्ड क्या है e रेज टू -2, c3 e रेज टू पावर -2x। फर्स्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझा था कि ये कैसे बनते हैं। बताओ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्लियर है, पक्का। ये पीडीएफ एज इट इज जो मैं लिख रही हूं मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, पर फिर भी अगर साथ साथ क्लास में करोगे और अच्छे से क्लियर होगा, अपने नोट्स खुद बनाओगे तो। ये चीज क्लियर है, पक्का। चले आगे, पहले यहां तक कंप्लीट कर लो, फिर मेरे साथ आगे चलना पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता कैसे है, फॉर्मूला सेम है जो अभी तक हम क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं। क्या फॉर्मूला है पर्टिकुलर इंटीग्रल का, 1/d वाली चीज जो हमारे पास आती है, क्या है d वाली चीज, d³ माइनस 3d प्लस 2, क्या है हमारे पास d³ माइनस 3d प्लस 2, जो हमारे पास ये d वाली चीज आती है हमेशा यहाँ पर, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल में नीचे लिखी जाती है। देखो 1/this, यहाँ पर क्या आता है, जो राइट हैंड साइड है x² इंटू ई रेज टू पावर x, वो हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं x² इंटू ई रेज टू पावर x। हर क्वेश्चन में पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसे ही निकाला जाता है, 1/d वाली चीज और यहाँ पे राइट हैंड साइड। अब लिखना रोक दो, अगर आप क्वेश्चन साथ साथ कर रहे हो, नोटबुक साथ में रख दो साइड में, और मेरी बात ध्यान से समझो, ये स्टेप पहले बोर्ड पे ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट है, रह ना जाए कुछ। यहां पर क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल और x²। पेपर में जाके रेकग्नाइज करना है कहां से क्वेश्चन उठ के आया, अच्छा ये तो वो क्वेश्चन है जिसमें एक्सपोनेंशियल के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, एक्सपोनेंशियल के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब मैं यहाँ पे एज इट इज लिख रही हूँ इसको 3d, एक सेकेंड के, एज इट इज लिख रही हूँ, आप देखना स्टेप्स बहुत ध्यान से, d³ माइनस 3d प्लस 2, एक्सपोनेंशियल पहले लिख रही हूँ इंटू x²। पहले सिर्फ बोर्ड पे ध्यान से देखो, फिर नोट करना, एक्सपोनेंशियल आगे लिखा, x² बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मल्टीप्लाई में। अब d कह रहा है मेरे लिए इन दोनों को साथ में हैंडल करना मुश्किल है, इन दोनों को मैं साथ में हैंडल नहीं कर सकता। फिर कहते हैं एक्सपोनेंशियल आगे आना चाहे तो आ सकता है, एक्सपोनेंशियल इस d से आगे आना चाहे तो आ सकता है, पर एक फीस है कि जो यहाँ एक्सपोनेंशियल के साथ नंबर है वो d में जाएगा। अगर e रेज टू पावर x है तो d प्लस 1 में चेंज होगा। अगर इस एक्सपोनेंशियल को आगे आना है, d वाले दैट इज हैंडलिंग से बाहर आना है। अगर मान लो e रेज टू पावर 2x होता तो d की जगह क्या होता, d प्लस 2। अगर इस एक्सपोनेंशियल को यहां से पीछे आना है, इस साइड आना है, आगे की साइड, तो यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी कि जो x के साथ है, मान लो 1 है तो d को d प्लस 1 में चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे, मैं d को d प्लस 1 में चेंज कर रही हूँ, जहां जहां d है वहां d प्लस 1 कर रही हूँ, और ये रहा मेरा x², ये एक्सपोनेंशियल बाहर आ गया। अगर ये यहाँ था ना, आगे था यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, तो d को इसके साथ भी हैंडल करना पड़ता, इसको भी हैंडल करना पड़ता, मुश्किल था। फिर एक्सपोनेंशियल कहता है मैं इधर आना चाहता हूँ, d कहता है आजा, लेकिन एक फीस लगेगी, क्या,
कि जो भी x के साथ है मुझे d में ऐड करके दे दे। अगर e रेज टू पावर x है मतलब 1 होगा यहाँ, तो d को d+1 चेंज कर दूं। अगर यहाँ पे e रेज टू पावर 2x होता तो मैं d को d+2 में चेंज करती, e रेज टू पावर 2x यहाँ ले आती, दैट इज आगे। अगर मेरे पास क्वेश्चन में e रेज टू पावर 3x होता तो d को किस में चेंज करती, जल्दी से बताओ, d+3 में। कोई भी चीज पेपर में डरना है नहीं। अगर इस एक्सपोनेंशियल को d के जाल से बाहर निकालना है तो जो यहाँ लिखा है वो d में ऐड करके, अगर 1 लिखा है तो d को d+1 में चेंज कर दो। पूरी इसमें मैंने d की जगह d+1 डाल दिया। बस ये स्टेप समझ आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट है, कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, एक ये स्टेप समझने वाला है। बताओ क्लियर है ये चीज? चले आगे, अब ध्यान से देखना। अब इस पर d का कोई असर नहीं है, ठीक है। अब हम सॉल्विंग शुरू करते हैं। a + b का होल क्यूब, नीचे किसका फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल क्यूब, दैट इज a³ b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर a + b का होल क्यूब। यहाँ a + b का होल क्यूब लगेगा, d का क्यूब, 1 का क्यूब इज 1 ही रहता है, प्लस 3d² प्लस 3d बनेगा। दिस इज द, देखो ये बनेगा ना, 3a² b, 3d² इंटू 1, 3d², फिर 3ab², 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, और यहाँ पे -3d -3, ये -3 अंदर गया है, ये -3 कहाँ गया है, अंदर गया है, तो -3d -3 प्लस यहाँ पे 2 लास्ट वाला, और ये रहा x²। इस e रेज टू पावर x की तो छुट्टी होगी, अब d से इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसने d+1 करा के खुद आगे आ गया। क्लियर है चीज? रब कर दो, ये चीज समझ आई ना। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या है, e रेज टू पावर x, यहाँ पे देखो ये d³, ये 3d और 3d क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये हमारे पास +1 और ये -3, -2 और ये +2 सब कैंसिल हो गया। वी आर लेफ्ट विद d³ प्लस 3d², और यहाँ पे x²। इस e रेज टू पावर x को इससे डर नहीं लग रहा, इसने कोई रूल फॉलो नहीं करना, इसने d+1 बना के खुद आगे आ गया। क्लियर है चीज? यहाँ पे ध्यान से समझो, अब ये स्टेप ध्यान से समझना। जब यहाँ पे x² हो, x की पावर्स हो, ये तो लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन बन गया, वहां हमने सीखा था ना x की पावर हो अगर राइट हैंड साइड पे तो कैसे करते हैं। तो अगर यहाँ x की पावर्स हो तो क्या करते हैं, हम d+1 d-1 ऐसी फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। आपको माइंड में होगा कल की क्लास में सीखा था। तो अब ये कल वाला क्वेश्चन बन गया कि x की पावर है, ये d वाली चीजें और हमें हैंडल करना है। एक्सपोनेंशियल बाहर चिल करेगा, इससे अब कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही बैठेगा। अब देखो एक्सपोनेंशियल बाहर है, मुझे अगर यहाँ पे x की पावर है, मुझे यहाँ पे d+1 d-1 ऐसी फॉर्म बनानी पड़ती है d के साथ। d-1 नहीं था, सॉरी, कल क्या किया था हमने, 1 + d, 1 - d, 1 तो हमेशा ही प्लस में रहता था, कल ये वाली की थी हमने एक्सपेंशन, 1 + d 1 - d। जब भी x की पावर्स हो हम ये फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं कि d के साथ किसी तरह 1 बनाए। यहाँ पे d के साथ 1 बनाते हैं। पहले तो यहाँ पे ही d² कॉमन दिख रहा है, मैंने d² बाहर निकाला, d+3 बन गया। डरो नहीं, बहुत इजी है। यस, ऐसे d बाहर निकाल सकते हैं। इस d² का क्या करेंगे बताऊंगी, डोंट वरी। तो आपको जब भी x की पावर्स मिले, d और 1 को कहीं ना कहीं आपको कंबाइन करना पड़ता है, d और 1 साथ में होने चाहिए। यहाँ पे मुझे d और 1 लाने हैं साथ में, तो सबसे पहले मैंने देखा इसमें तो d² ही बाहर आ रहा है, मैंने d² बाहर किया। अब यहाँ पे d और 1 बनाना क्या करूंगी, मैं यहाँ से 3 बाहर निकाल लूंगी, मैं यहाँ से 3 बाहर निकालूंगी ताकि ये d+1 बने, d+1 / 3x²। मुझे यहाँ पे d और 1 को कंबाइन करना है, मतलब यहाँ पे 1 लाना है, तो मैंने 3 बाहर कॉमन लिया। इसकी जगह तो 1 आ गया, पर इसके पास 3 नहीं था, वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो e रेज टू पावर x 3d² 1 + d/3 की पावर -1 इंटू x²। हमें पता है हर फॉर्मूला में एक्सपेंशन में 1 आगे होता है, प्लस में होता है, 1 हमेशा आगे होता है, प्लस में होता है। तो मैंने d/3 + 1 को 1 + d/3 एक ही बात है, 3 + 2 करो या 2 + 3 एक ही बात है, तो मैंने सिर्फ 1 + d/3 करा, ऊपर लेगी पावर -1 इंटू x²। जब भी x की पावर्स वालों का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हो, हमेशा ऐसे ही काम होता है, ऊपर जाती है और माइनस आती है। ठीक है, आप ध्यान से समझना, हमारे पास फॉर्मूला होता है
1 प्लस डी की पावर -1। लर्न करने का वे भी बताया था कि प्लस माइनस हो तो साइन क्या होते हैं, उल्टा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। सो 1 माइनस डी। एक सेकेंड, डरो मत कि मैम ये क्वेश्चन हो गया अब हम जाएं कि मैम आता ही आगे, नहीं, मैंने एक और चीज डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन में, रुको, इंपॉर्टेंट है, फिर क्लास एंड करेंगे, ये पूरा करके जाओ चाहे आता है तब भी। ये क्या होगा, 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस डी की पावर 4। दिस इज द फॉर्मूला। आप ध्यान से देख लो, ये बनेगा हमारे पास क्या आएगा, e रेज टू पावर x बाय 3d स्क्वायर बाहर है हमारे पास। दिस इज 1 माइनस डी बाई 3। डी की जगह क्या है मेरे पास, d बाई 3 है। d की जगह क्या है यहाँ पे, d बाई 3, बस फॉर्मूला में d बाई 3 डाल दो, प्लस डी स्क्वायर बाय 9 माइनस डी क्यूब बाय दैट विल बी 3 का क्यूब 27 अप टू सो ऑन। बाहर क्या आएगा, x स्क्वायर, बाहर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से, एक्स स्क्वायर का एक बार डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का एक बार डेरिवेटिव लेंगे 2x, एक बार और डेरिवेटिव लेंगे 2, आगे डेरिवेटिव लेंगे 0। एक्स स्क्वायर का dy बाई dx लेंगे 2x आएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर। एक बार और डेरिवेटिव लूंगी 2 आएगा, सेकेंड ऑर्डर, आगे 0 आ जाएगा। मतलब मेरे लिए सिर्फ डी स्क्वायर तक काम का है, क्योंकि dy बाई dx आ रहा है, d2y बाई dx स्क्वायर आ रहा है, सिर्फ सेकेंड ऑर्डर तक ठीक आ रहा है, बाकी सारे 0 है। इसका मतलब मेरे लिए काम के कौन है, सिर्फ डी स्क्वायर तक। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, ध्यान से, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, डी इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक बार डेरिवेटिव, दैट इज 2x बाई 3, डी इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक बार डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कि इसका 2 बार डेरिवेटिव लो। एक बार डेरिवेटिव लिया 2x, अगली बार डेरिवेटिव लिया 2, इसका 2 बार डेरिवेटिव का मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया 2x, इसी का दोबारा लिया 2, तो डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, डी क्यूब क्या आएगा 0, आगे तो सारे क्या है 0 है, ये इसका आंसर बनेगा। आगे तो सारे क्या है 0 है, ये इसका आंसर बनेगा। सुपर इजी, मुझे पता है सिर्फ सेकेंड ऑर्डर तक आ रहा है, थर्ड से 0 है, तो सिर्फ डी स्क्वायर तक को इंपॉर्टेंस देनी है, बाकी सारे तो 0 है। तो एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे हुआ, इससे हुआ, बाकी सारे क्या हो गए, दैट इज 0। क्लियर है ये चीज। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 9 भी था ना डी स्क्वायर, ये 2/9 भी था ना डी स्क्वायर के नीचे, ठीक है। बस अब ध्यान से समझना, e रेज टू पावर x बाय 3 तो ठीक है, 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब क्या है, d का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, है ना, d का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कि 2 बार करो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, अगर d डेरिवेटिव होता है तो 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, 1/d स्क्वायर का मतलब 2 बार इंटीग्रेशन करनी है, 1/d का मतलब एक बार इंटीग्रेशन, 1/d स्क्वायर का मतलब 2 बार इंटीग्रेशन। अभी आप देखोगे कैसे करूंगी, ये मेरे पास बाहर d स्क्वायर है, मैं सिर्फ d लिख रही हूं, एक बार इंटीग्रेशन कर रही हूं, 1/d स्क्वायर का मतलब 2 बार इंटीग्रेशन, मैं अभी एक ही बार इंटीग्रेशन कर रही हूं, ध्यान से देखना क्या आएगा, x क्यूब बाय 3 माइनस 2/3 इंटू 2 दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 2x बाई 9। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंक्रीज दी पावर बाय 1 डिवाइड बाय न्यू पावर, यहां भी इंक्रीज दी पावर बाय 1 डिवाइड बाय न्यू पावर। इसके पास x था नहीं, इसको x दे दो, इंटीग्रेशन में x देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझना, ये चीज होगी 1/d स्क्वायर था, मैंने एक 1/d अंदर ले गई, मतलब मैंने इंटीग्रेशन कर दी, और एक 1/d अभी बाहर है, एक 1/d खत्म किया ना, d स्क्वायर से d बना दिया ना, क्योंकि अंदर इंटीग्रेशन होगी। अब इस वाले d को भी खत्म करते हैं एक बार और इंटीग्रेशन करके, इस वाले d को भी खत्म करते हैं एक बार और, x की पावर 4 या 3 इंटू 4 माइनस 2x क्यूब 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2x स्क्वायर 2 इंटू 9। That's it, क्वेश्चन कंप्लीट। बस इसको सुंदर सा बना के लिख दो, दैट विल बी x की पावर 4/12 माइनस 2x क्यूब, 3 to the 9, 9 to the 18 प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर अपॉन 9, यहाँ पे भी कैंसिल हो सकता था, यहाँ पे 9 बन जाएगा, दैट विल बी e रेज टू पावर x बाय 3,
एक्स की बार 4/12 माइनस एक्स क्यूब बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9। आप वैसे तो यहाँ छोड़ सकते हैं, पर एलसीएम लेके और इसे थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं। मैंने एज इट इज यहाँ नोट कर लिया, दैट विल बी e रेज टू पावर x/3। 12 और 9 का एलसीएम ले लो, 12 और 9 का एलसीएम विल बी 36। 12 के टेबल पे 3 क्या आता है, 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। 9 के टेबल पे 36 4 पे आता है, यहाँ पे 36 बाहर आ जाएगा और ऊपर से देखो x रेज टू पावर 2 मतलब x स्क्वायर भी बाहर आ सकता है कॉमन, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये अंदर बनने वाला है। एक तो 36 बाहर ले लिया, एक ऊपर से x स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4x ये बचेगा। बस अब तो सिंपल है, x स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर x, 36 इंटू 3 6 18 दैट विल बी 108 बनेगा। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, दिस इज द फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। एक एक्सपोनेंशियल के साथ डील कैसे करते हैं, दूसरा e रेज टू पावर अगर हमारे पास x स्क्वायर हो और ऐसी वाली सिचुएशन बन रही हो कि डी स्क्वायर भी बाहर आ सकता है, डी स्क्वायर बाहर आ सकता है बिल्कुल, और 1/d स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार इंटीग्रेशन। आप बहुत इजीली एक एक स्टेप कर सकते हो। पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, अब क्या लिखेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये था हमारा, दैट इज e रेज टू पावर x प्लस c3 e रेज टू पावर माइनस 2x। आपको वैल्यूज याद हो, आप ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन खुद ही लिख सकते हो। 1 1 माइनस 2 थी वो लिख दिया, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल x स्क्वायर e रेज टू पावर x 108 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। दिस इज द कंप्लीट आंसर। ये हमारे पास कंप्लीट आंसर है। क्लियर है चीजें? तो अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए, क्वेश्चन सुपर इजी है, बस एक बार पता हो अच्छा ऐसे काम करना है। ये हमें समझ आ गया कि अगर एक्सपोनेंशियल हो तो ऐसे काम करते हैं। मान लो कि यही सेम क्वेश्चन होता, क्वेश्चन कंप्लीट होगा ये वाला। अब एक और चीज आपके साथ डिस्कस करनी है, क्वेश्चन कंप्लीट है, दैट वाज द फाइनल आंसर। मान लो क्वेश्चन सेम यही होता लेकिन x स्क्वायर की जगह sin x होता, तो कैसे काम होता? सेम क्वेश्चन होता, e रेज टू पावर x इंटू साइन एक्स होता, तो कैसे काम होता? सिमिलरली हम बिल्कुल ऐसी शुरू करते, ये हमारे पास इक्वेशन, उसकी हम बनाते दैट इज ऐसी डी वाली फॉर्म, ऑक्सिलरी इक्वेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये आ रहा होता अगर वहां पे sin x है। आगे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता वो देखते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर यहाँ पे x स्क्वायर की जगह sin x हो तो कैसे काम होगा, वो CF हमारा बिल्कुल सेम है। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम डिस्कस करेंगे, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में CF निकाला है, CF को कोई फर्क नहीं पड़ता राइट हैंड साइड में क्या है, उसने तो 0 लेके ही काम करना है, तो CF वही रहेगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला है। पर्टिकुलर इंटीग्रल में चेंज आएगा अगर मैं इस x स्क्वायर की जगह sin x लगाऊं। देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, d क्यूब माइनस 3d प्लस 2, d वाली चीज यहां लिखी, sin x इंटू e रेज टू पावर x। अगर यहाँ sin x हो तो कैसे निकलेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो देखो सुपर इजी है, ये भी आपको इजी लगेगा। वही सेम रूल, अगर पहले तो e रेज टू पावर x को आगे लिख दो, पहले e रेज टू पावर x को क्या लिख दो, आगे लिख दो, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो कि इसको हमने d वाले जाल से बाहर निकालना है। अब ये एक्सपोनेंशियल बाहर लाना है तो d को किस में चेंज करना पड़ेगा, d+1 में। क्यों? क्योंकि इसके साथ 1 है, क्योंकि इसके साथ 1 है तो d को किस में चेंज करना पड़ेगा, d+1 में। सो d+1 का क्यूब माइनस 3 इंटू d+1 प्लस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर x बाहर इंटू साइन एक्स। सेम रूल रहेगा, अगर एक्सपोनेंशियल के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंशियल को बाहर लाया जा सकता है। द कंडीशन इज कि जो अगर यहाँ पे 1 है तो d को किस में चेंज करो, d+1 में। वो मैंने आगे लाया और d+1 में चेंज कर दिया। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल क्या है, बाहर है। सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, बस मैंने चेंज क्या किया, एक्स स्क्वायर की जगह साइन एक्स, ताकि आपको समझ आए। पेपर में अगर साइन कोस भी आ गया तो डरना नहीं। इसको हम खोलेंगे, दैट विल बी डी क्यूब। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 3d माइनस 3 प्लस 2, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स। यहाँ क्या बनेगा, e रेज टू पावर x। ठीक है, इधर क्या बनेगा, साइन x। जो कैंसिल होता है कर दो,
जो यहाँ पे हमारे पास कैंसिल होता है कर दो, यहाँ पे 3d कैंसिल हो रहा है, ये +1 -3 -2 कैंसिल हो रहे हैं, d³ + 3d स्क्वायर बचेगा, d³ + 3d स्क्वायर बचेगा और एक्सपोनेंशियल बाहर आ चुका है। अब एक्सपोनेंशियल एज सच आंसर में आएगा, इसका d से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसने d की जगह क्या करवा दिया, d+1 करा दिया और खुद यहाँ d से बाहर आ गया। देखो अब एक्सपोनेंशियल इस साइड आ गया, यहाँ राइट हैंड साइड नहीं घूम रहा, इसने d की जगह क्या करवा दिया, d+1। अब ये पूरा क्वेश्चन इस पे डिपेंड करता है कि आपको sin x वाले क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं कि नहीं। पूरा क्वेश्चन कि आप sin x के साथ डील कर सकते हो, sin x को हैंडल कर सकते हो, इस पे डिपेंड करता है। देखो sin x वाले में हमें पता है क्या करते हैं, पुट करते हैं d स्क्वायर को जो यहाँ लिखा होता है उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस के साथ। इस क्लास में पिछली क्लासेस का यूज हो रहा है, इस क्लास में तो यही सीखना था कि एक्सपोनेंशियल आगे कैसे आता है, बाकी फिर जो बच जाता है वो हमने लास्ट क्लासेस में सीखा हुआ है। sin x के साथ कैसे डील करते हैं, d स्क्वायर की जगह -1 डालेंगे। तो अब यहाँ पे देखो e⁻x, इस d³ को क्या लिखेंगे, d स्क्वायर इंटू d प्लस क्या आएगा 3d स्क्वायर, दैट विल बी sin x। d स्क्वायर की जगह डाल देते हैं -1, दैट विल बी -d -3, ये क्या बनेगा sin x। e⁻x -1 बाहर कॉमन ले लो, दैट विल बी d+3 और यहाँ पे क्या रहेगा sin x। हमें पता है अगर ऐसी सिचुएशन आती है d+3 ऐसा कुछ तो हम d-3 नीचे लिखते हैं, d-3 ऊपर लिखते हैं। ये हम साइन कोस वाली क्लास में कर चुके हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है d+3 d-3, अगर d+3 है तो d-3 और d-3 ऊपर नीचे हम दे देते हैं, हमारा काम इजी हो जाता है। अब क्या करना है, सुपर इजी, e⁻x यहाँ पे d-3 एज इट इज, नीचे फॉर्मूला लगेगा a + b a - b, a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस नीचे था मैंने ऊपर ले दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस कहीं भी हो चलता है, तो ये माइनस यहाँ था मैंने ऊपर दे दिया, यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल बी sin x। यहाँ पे ये वाला sin x एज इट इज चलेगा। अब फिर से पुट करेंगे, पुट d स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब ये क्वेश्चन लास्ट क्लास का चेंज हो चुका है, बस एक्सपोनेंशियल का ये काम है d को d+1 कराना। ये -1 -9, यहाँ क्या आएगा sin x, दैट विल बी माइनस एक्सपोनेंशियल d-3 -10 एंड दैट विल बी sin x। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्सपोनेंशियल बाय 10। अब ध्यान से ये ब्रैकेट खुलेगी, d ऑफ sin x मतलब sin x का डेरिवेटिव, d ऑफ sin x का मतलब sin x का डेरिवेटिव, दैट विल बी cos x -3 sin x। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा अगर इस x स्क्वायर की जगह sin x होता है। एक बार एक्सपोनेंशियल आगे आ गया, उसने d से d+1 करा दिया, बाकी वो वही क्वेश्चन बन जाएगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल बन चुका है, e⁻x/10 cos x माइनस ये cos है, sin x अंदर जाएगा ना, d ऑफ sin x इज cos x मतलब sin x का डेरिवेटिव -3 sin x। बस इसके बाद हम इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन का, कोई शीट खाली नहीं बची, कोई बात नहीं। फाइनल आंसर क्या बनेंगे, दैट इज हमारे पास बनेगा y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, c1 + c2x दैट इज x प्लस c3 e⁻−2x। ये मुझे वैल्यूज याद रहती हैं, मैं CF बना लेती हूँ, 1 1 -2 थी वैल्यूज, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल e⁻x बाय क्या था यहाँ पे तो cos x था माइनस sin x था, e⁻x बाय 9 था, कितना था, एक सेकेंड रुक जाओ, e⁻x बाय 10 चल रहा था, बिल्कुल e⁻x बाय 10 और यहाँ पे 3। दैट्स इट, क्वेश्चन हो गया। ये अगर सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन बिल्कुल, लेकिन अगर x स्क्वायर की जगह sin x हो तो कैसे डील करना है वो भी चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो जहां पे भी हम मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हो गए तो नहीं ना, पक्का। अगर e⁻2x हुआ तो d को d+2 में चेंज करना, आगे आ जाना। e⁻3x हुआ तो d को d+3 में चेंज करना और आगे आ जाना। सुपर इजी। चले आगे, इसी के साथ ये वाला क्लास भी कंप्लीट होती है। इसकी 1 से 2 क्लासेस में भी एक और क्लास आएगी
वो करके हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। सारे पार्ट सीरियल ऑर्डर में देख रही हो ही नहीं सकता आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगे अगर मेरे साथ साथ नोट्स बनाए हैं। अब चेक कर लेते हैं क्लास में कितने अच्छे से सुना है। अगर आपके पास e⁻5x हो तो बताओ यहां कितना आएगा, d की जगह क्या पुट करेंगे, जल्दी से बताओ। अगर e⁻5x हो तो जल्दी से बताओ d की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहां पे कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर पता लगेगा आपने क्लास में कितने अच्छे से सुना है। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.